हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम ज़ीशान है। आई एम फ्रॉम ज़ीशान एकेडमी। आज के सब्जेक्ट में अगेन हम लोग माया डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट लेसन रिगार्डिंग माया। इस लेसन में हम डायरेक्टली माया के इंटरफेस इसको एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि माया है क्या, कैसे किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आई एम यूजिंग माया 2012 एडिशन। ये 64 बिट माया स्टूडेंट वर्जन एडिशन है। जैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये फ्री वर्जन है, हम फ्रीली इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं माया की वेबसाइट से, बशर्ते कि हम इसको रजिस्टर करें एज अ स्टूडेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। हम उसको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं और माया आपको फ्री लाइसेंस देगा थ्रू योर ईमेल। सो डाउनलोड फ्रॉम ऑटोडेस्क वेबसाइट और उसको रजिस्टर कीजिए और आप उसको फिर बड़े मज़े से फ्रीली 1 साल के लिए ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं फॉर नॉन कमर्शियल यूज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं माया के ऊपर। ये माया का टिपिकल इंटरफेस है। जब आप माया फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा माया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मॉडलिंग, एनिमेशन, ड्रगिंग, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, टूल्स, सेटिंग्स, विंडोज़ वगैरह हैं। हम सब एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर किसी काम के लिए किसी को याद भी नहीं बैठेगी, तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो बेसिकली क्या तरतीब हम लोग करते हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स और हम कुछ चीज़ें जो माया की बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल करते रहते हैं उनके बारे में देखेंगे और फिर जो जो हम माया के अंदर आगे लेसन्स में बढ़ते जाएंगे उस तरतीब उस वाइज हम नए टूल्स और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं माया के इंटरफेस के अंदर। जो सबसे मेन बड़ी चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, ये हमारा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट का मतलब ये कि ये वो व्यूइंग कैमरा है जिसके थ्रू हम हमारे माया सीन को देखते हैं। ठीक है। बेसिकली इस तरह के 5-6 डिफरेंट व्यूज़ हैं जो हम माया के अंदर देखा जा सकता है, जिसके थ्रू हम इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माया में कौन सा ऑब्जेक्ट्स हमने किस एंगल, किस डिग्री, किस प्रोपोर्शन का क्रिएट किया हुआ है। तो ये सबसे पहला व्यू पोर्ट है। दर हकीकत ये एक कैमरा है। ठीक है। एक्चुअल में बैकग्राउंड में ये एक कैमरा है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव। ठीक है। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं पैनल्स में से जाके, पर्सपेक्टिव कैमरा। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में PSP, इसका नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस कैमरा को हम यूज़ करते हैं एज अ 3D व्यू कैमरा, जिसके तहत हम 3D में अपने ऑब्जेक्ट्स को, सीन्स को देख रहे होते हैं। इस कैमरा को किस तरह से यूज़ एंड नेविगेट किया जाता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए सबसे जो अहम चीज़ वो यही है कि भाई ये हमारा एक कैमरा है और हम इस अपना सीन को देख रहे हैं। अच्छा, ये है इस सेल्फ जो हमें नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, ये एक सीन कहलाता है। जिस तरह से वर्ड के अंदर एक फ़ाइल को हम वर्ड की डॉक्यूमेंट कहते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को हम स्लाइड कहते हैं, इसी तरह से माया की सीन को हम फाइल को हम सीन कहते हैं। ठीक है। ये सीन बेसिकली एक अनलिमिटेड सीन है। अनलिमिटेड का मतलब है कि इसकी कोई साइज़ नहीं, कोई एंगल, कोई डिग्री का फिक्स्ड नहीं है। आप जितना बड़ा ऑब्जेक्ट चाहे इसके अंदर बना सकते हैं। इट्स एन एम्प्टी अनलिमिटेड सीन। ये अगर आप, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो यू कैन सी कि मैं बहुत दूर तक अपने कैमरा को ले गया हूँ और आई कैन हार्डली सी द ग्रिड। ग्रिड मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं बहुत दूर जाके देख रहा हूँ और मैं चाहूँ तो बिल्कुल जूम इन करके इसके करीब ही आ गया। मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, डोंट वरी, आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज़ हमारी नज़र है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा व्यू सीन हो गया। ठीक है। इस वक्त ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसको हम ग्रिड कहते हैं। ऑब्वियसली ग्राफ की सूरत में जो नज़र आ रही है ये इसीलिए दी हुई है ताकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से आपका सीन शुरू हो रहा है, फिर बाकी आप इसको किसी भी एंगल में कितनी दूर तक जितना बड़ा सीन चाहे बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया व्यू पोर्ट, पर्सपेक्टिव कैमरा स्पेसिफिकली। इस तरह से और व्यूज़ भी हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। इस व्यू पोर्ट से अगर हम सबसे ऊपर चलें तो हमारे पास मेन्यू सिस्टम मौजूद है। अब क्योंकि मैंने कहा कि माया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, टूल्स वगैरह वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये मेन्यू भी चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। शुरू के 6 मेन्यू, 7 मेन्यूज़, फाइल, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिस्प्ले, विंडो एंड एसेट्स, ये सेम है। उसके बाद नोट कीजिएगा एडिट कैमरा, एडिट कर्व्स, सरफेस नर्व्स, ये मेन्यू चेंज हो जाएगा अगर मैं कुछ और की प्रेस करूँगा। ठीक है। जैसे अभी इस टाइम मैंने शॉर्टकट की प्रेस की है F2 कीबोर्ड से, तो F2 प्रेस की तो यहाँ पे एनिमेशन लिखा हुआ गया और सडनली मेन्यूज़ ऊपर जो थे वो चेंज हो गए। एसेट्स के बाद, एसेट्स से पहले वाले शुरू के 7 मेन्यूज़ सेम है, बाद में सब चेंज हो गए। वजह उसकी ये है कि अब हमें वो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो कि रिलेटेड है एनिमेशन से, जैसे कि एनिमेशन क्रिएट करना, ज्योमेट्री कैशे एनिमेशन को क्रिएट करना, डिफॉर्मर्स, डिफॉर्मर्स, स्केलेटन्स बनाना, स्किन क्रिएट करना वगैरह वगैरह।
ठीक है, ये सारे एनिमेशन स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, तो हमें एनिमेशन मेन्यू के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं F3 प्रेस करूं तो अब मुझे पास आ गया पॉलीगॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ, और अब एसेट्स के बाद के जो मेन्यूज़ हैं वो चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स बेसिकली एक मॉडलिंग ज्योमेट्री का नाम है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के अंदर हम ज्योमेट्री टाइप्स पढ़ते होंगे, अगर मैथमेट्रिक के अंदर स्पेसिफिकली हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी थी, जहाँ पे ज्योमेट्री टाइप्स हमने डिस्कस की थी, नर्व्स, पॉलीगॉन्स, स्फीयर्स, शेप्स वगैरह, तो वो पॉलीगॉन टाइप की ज्योमेट्री है। ये हम यूज़ करते हैं मॉडलिंग के लिए। तो इसमें स्पेसिफिकली जितने पॉलीगॉन मॉडलिंग के टूल्स हैं वो सब हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये मेन्यू चेंज हो गया। अब अगर मैं F4 प्रेस करूँ तो सरफेस आ गया, ये एक और ज्योमेट्री टाइप है, ओके। अब इसके मेन्यूज़ आ गए। इन टाइप्स में क्या फ़र्क है वो हम अगले लेसन में डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फ़िलहाल के भाई ये क्या चीज़ें हैं, फ़िलहाल सिर्फ इंटरफेस को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए इसको ज़रा सा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि भाई क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसको अभी मैं की से प्रेस कर रहा हूँ, F2, F3, F4 से। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इस मेन्यू पे क्लिक करके एनिमेशन पे आ गया तो एनिमेशन मेन्यू से हटा गया, यहीं से मैं पॉलीगॉन में चला गया या सरफेस में चला गया। तो जैसे जैसे मैं ऑप्शन यहाँ से तब्दील कर रहा हूँ उसी ही तर्ज पर ऊपर मेन्यू जो है वो तब्दील हो रहा है। तो इसी चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा और ज़रा दिमाग में रखिएगा कि भाई ऊपर के जो हमारे मेन्यूज़ हैं वो सेंसिटिव हैं, डिपेंडिंग ऑन विच मोड वी आर वर्किंग ऑन, हम किस मोड में काम करना चाह रहे हैं, किस माहौल में हम काम करना चाह रहे हैं। अगर मुझे एनिमेशन में काम करना है तो मेरे पास एनिमेशन के गरज के मेन्यू आ जाएंगे, मुझे F2 कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँ या मैं स्पेसिफिकली प्रेस करूँ आपका यहाँ से आके एनिमेशन मेन्यू। अगर मैं F3 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से या पॉलीगॉन प्रेस करूँ यहाँ से आके तो मेरे पास पॉलीगॉन के मेन्यूज आ गए, ठीक है। ऑब्वियसली अब इनके अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं, टूल्स हैं, हर किसी को ऐसा सेट बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो जो उनको इस्तेमाल करते जाएंगे उसी तरीके से हम इनको एक्सप्लोर करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि भाई इनमें क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना आप याद रखो कि ऊपर के मेन्यूज चेंज होते हैं, शुरू के साथ नहीं, एसेट्स के बाद के, ठीक है। उसके बाद और उनको चेंज करने का तरीका यहाँ से है या कीबोर्ड से F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद ये हमारे पास जो लाइन है इसको दरअसल हम कहते हैं स्टेटस लाइन, सब माया में इसको स्टेटस लाइन कहा जाता है। बेसिकली इसका काम ये है कि ये आपको करंट स्टेटस बता रही होती है कि आपके सीन में आप किस तर्ज पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने ये बताया कि आप एनिमेशन में हैं, पॉलीगॉन में है, तो ये आपको बताएगा कि अच्छा आप पॉलीगॉन में है तो ऊपर मैंने सब पॉलीगॉन किया गया। उसके अलावा ऑब्वियसली इसमें कुछ बहुत बेसिक बटन्स हैं, जैसे न्यू सीन क्रिएट करना, पुराना सीन को ओपन करना या अपने करंट सीन को महफूज करना, सेव करना। उसके अलावा इन एरोज पे अगर आप क्लिक करें तो इनके कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, वरना ये खुफिया होते हैं, हाइड हो जाते हैं, जो कॉमनली हम यूज़ नहीं करते, जनरली उनको हम हाइड कर लेते हैं, उनके ऊपर बाद में आएंगे क्या क्या कर रहे होते हैं। इस तरह से ये बहुत सारे कुछ आइकॉन्स दिए हुए हैं, ये सिलेक्शन के हिसाब से आइकॉन्स हैं। अगर मैं इन पर राइट क्लिक करूं कीबोर्ड से, अपने माउस से राइट माउस बटन दबाऊं तो मेरे पास में इनकी कुछ लिस्ट नज़र आ जाएगी। यू कैन सी कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं सीन के अंदर, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन मास्क कहलाते हैं, सिलेक्शन ऑप्शंस कहते हैं कि हम अपने सीन के अंदर क्या चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर सकते, किन चीज़ों को हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं छू सकते। क्योंकि जब आप एनिमेशन में काम करोगे या मूवी में पूरी माया के अंदर काम करोगे तो आपके पास एक पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट भी होगा, तो सरफेस भी होगा, तो नर्व्स भी होगा, तो कर्व्स भी होंगे, तो एनिमेशन भी होंगी, तो डिफॉर्मर्स भी होंगे, तो लाइट्स भी होंगी, तो कैमराज भी होंगे, टेक्सचर्स भी होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ मुझ बन जाता है। तो कभी कभी इतना एक स्पेगेटी टाइप से बन जाता है कि खिचड़ी सी बन जाती है कि यार अब हम किस चीज़ को उठाएं, हमें सेलेक्ट एक चीज़ करनी है लेकिन दूसरी चीज़ उसके सामने तो वो आ जाती है। तो ये मेन्यू हमें बड़ा एक मुफीद रहता है इस चीज़ को आइसोलेट करने में कि भाई हमें ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। इसी तरह से कुछ मैग्नेटिक स्नैपिंग टूल्स हैं। मैग्नेटिक स्नैपिंग टूल्स मीन्स कि आपको ग्रिड से स्नैप करना है, मूविंग में, नेविगेशन में थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और फिर आगे कुछ रेंडरिंग के और फिर कोऑर्डिनेशंस के हमारे पास ऑप्शन है, हम इनको एक्सप्लोर करते रहेंगे। फाइनली ये 3 बटन्स बहुत काम के हैं। पहला बटन है एट्रीब्यूट एडिटर का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक एट्रीब्यूट एडिटर आ जाएगा, क्या करता है आगे चल के देखेंगे। दूसरा टूल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो एक टूल की सेटिंग्स आ जाएंगी। ऑब्वियसली इसका नाम थोड़ा सा ऑब्वियस है कि जो हम टूल सेलेक्ट करेंगे उस टूल के हिसाब से जो उसके अप्रोप्रिएट और ऑप्शंस हैं, जो सेटिंग्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। इसी तरह से तीसरा इसका जो बटन है वो है चैनल बॉक्स का, ठीक है। ये चैनल बॉक्स आपको बेसिकली बहुत हद तक हम इसी के ऊपर काम करते रहेंगे, बहुत मुफीद चीज़ है माया के अंदर, बहुत काम की चीज़ है। इसको आगे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहीं पे इसका एट्रीब्यूट एडिटर का एक बटन आ जाता है कि आप यहीं से स्विच कर लें टॉगल। ये भी नए वर्जन्स में उन्होंने माया में दिया है, पुराने वर्जन्स में ये टॉगल बटन आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है, फ़िलहाल इसको हम बंद कर लेते हैं, आगे चल के बात करेंगे इनके ऊपर। इस स्टेटस लाइन से अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे हमारे पास मौजूद है शेल्फ़। जिस तरह से बुक शेल्फ़ होती है या टूल शेल्फ़ होती है, तो ये भी हमारे पास शेल्फ़ है। इसमें वो जो टूल्स हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि आप उनको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकें, उठा सकें, और आपको बार बार इन मेन्यूज़ के अंदर इन मोड्स को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फॉर एग्जांपल आपको एक ऑप्शन चाहिए जो एनिमेशन मेन्यू के अंदर मौजूद है, फिर दूसरा ऑप्शन आपको चाहिए जो कि मौजूद है पॉलीगॉन मेन्यू के अंदर, तो अब आपको कंटिन्यूसली सर्च करना पड़ेगा, तो ये चीज़ बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो उसके हिसाब से एक शेल्फ बना दी गई है कि अगर मैं चाहूँ तो पॉलीगॉन के अंदर आ जाऊँ, तो पॉलीगॉन के जो कॉमनली टूल्स हैं पॉलीगॉन बनाने से लेकर उसके ऊपर जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद हैं। सब डी सरफेस के अंदर आ गया तो सरफेस के कुछ टूल्स मौजूद हैं। इसी तरह से एनिमेशन में आ गया तो एनिमेशन के टूल्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है कि मुझे अपनी बार बार इन मेन्यूज़ के अंदर जाके उन टूल्स को ढूंढना नहीं पड़ता, मोड को चेंज करके फिर दूसरा टूल कहाँ गया वो लिस्ट में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती नाम से, और मैं आइकॉन से बड़ी आसानी से उसको पहचान सकता हूँ कि मुझे कौन सा टूल किस तरीके के कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये पूरे के पूरे टूल्स हैं। मेन्यू हमारे पास शेल्स बनी हुई है। अब ऑफकोर्स इस टाइम पेंट इफेक्ट्स है, तो अगर आप ढूंढने बैठो तो पेंट इफेक्ट्स कहाँ है तो आपको रेंडरिंग मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेंट इफेक्ट्स आ गया और इसके फिर टूल्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको आदत होगी तो बड़ा आसानी से आप इनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से टूल्स हो गए, मसल सिस्टम हो गया, फ्लूइड पानी के लिए, फर हो गया, हेयर हो गया, हेयर क्लॉथ, और ये सब चीज़ों के टूल्स हो गए। ऑलरेडी यहीं पे आप देख सकते हो कि माया में कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। डायनामिक्स के अंदर हम लोग पार्टिकल्स, एक्सप्लोजन्स, फायर, फ्लूइड, हवा, बारिश, पानी के इनके इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। रेंडरिंग फाइनल आउटपुट के लिए जहाँ पे लाइटिंग, कैमरा वर्क सारा होता है हमारा। मसल सिस्टम आ गया बॉडी के इंटरनल, फ्लूइड पानी के लिए, और ये सब चीज़ें हम माया के अंदर कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली फिर आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी की भी एनिमेशन अपना शेल्फ बना सकते हो जो जिसमें आप वो टूल्स रखते हो जो कि आप कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सबसे मुफीद चीज़ हो जाती है। जैसे ये कुछ मेरे अपने बने हुए हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के जिस मोड में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम और नीचे आएँ तो राइट साइड पे हमारे पास ये टूल बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर बेसिक स्टैंडर्ड हमारे पास टूल्स मौजूद हैं। सेलेक्ट टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, पेंट सिलेक्शन टूल हो गया, फिर मूव, रोटेट एंड स्केल। ये जो तीन मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स हैं, सबसे ज़्यादा इन तीन टूल्स को हम माया के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर नीचे आ जाएँ तो ये रहा हमारे पास एक व्यू पोर्ट का ऑप्शन। इस पर ये आपका व्यू पोर्ट आ गया। अगर इसके नीचे वाले बटन को मैं क्लिक करूँ तो आपके पास 4 व्यूज़ आ गए, और फिर वापस ऊपर वाले बटन को क्लिक करूँ तो सिंगल व्यू आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास माया में 4 व्यूज़ हैं। सबसे पहला व्यू जो है वो इस पर अगर क्लिक किया तो चारों व्यूज़ आ गए। ये चारों व्यूज़ शो करते हैं टॉप, फ्रंट, साइड और फिर वापस आपका पर्सपेक्टिव। टॉप का मतलब ये कि आपके सीन को टॉप से देखा जा रहा है, फ्रंट का मतलब ये कि आपके सीन को फ्रंट एंगल से देखा जा रहा है, साइड का मतलब ये कि आपके सीन को साइड एंगल से देखा जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। ये तीनों व्यूज़ ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कहलाते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ यहाँ पे आ गया पैनल्स के अंदर, ठीक है। फ्रंट, साइड, टॉप। ऑर्थोग्राफिक का मतलब ये कि इन व्यूज़ को आप घुमा नहीं सकते, ये आपको हमेशा एक मखसूस फिक्स्ड एंगल 90 डिग्री के राइट एंगल से आपको सीन का व्यू देंगे, बस। आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, घुमा सकते हैं, जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रोटेट वगैरह कैमरा जैसे पर्सपेक्टिव को हम कम्प्लीटली मूव कर सकते थे वो नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके 3 कैमरास। वापस इस पर क्लिक किया, आपका मेन कैमरा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आपका ट्रैक बार। ये चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं टाइमिंग एनिमेशन के लिए, ओके। स्पेसिफिकली इस वक्त हमारे पास जो नंबरिंग आ रही है ये फ्रेम्स में आ रही है, सेकंड्स में नहीं है। दिस इज़ फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, और एनिमेशन के अंदर हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारा रेंज स्लाइडर आ गया। दिस इज़ यूज टू स्लाइड बिटवीन द रेंज ऑफ फ्रेम्स, के हमारे पास कितनी फ्रेम्स इस वक्त मुझे नज़र आनी चाहिए, कितनी फ्रेम्स सीन के अंदर मौजूद हों, मैं कितनी फ्रेम्स के ऊपर एनिमेशन करना चाह रहा हूँ, वगैरह वगैरह। सामने इसके स्टैंडर्ड VCR बटन जिसे हम कहते हैं, प्ले फॉरवर्ड, रिवाइंड बैकवर्ड्स और टॉगल बिटवीन वेरियस की फ्रेम्स के हिसाब से हमारे पास फ्रेम नज़र आ रही है। नीचे हमारे पास मेल कमांड का कमांड लाइन है। मींस यहाँ पे हम माया की कमांड्स भी लिख सकते हैं मैन्युअली, जिसके तहत हम शेप्स को यूजिंग कमांड क्रिएट करते हैं। मेल के ऊपर हमारे कम्प्लीटली अलग ट्यूटोरियल सेशंस बने हुए हैं, जिसके तहत हम मेल को एक्सप्लोर करेंगे कि मेल है क्या चीज़, माया एम्बेडेड लैंग्वेज है और किस तरह से उसकी कमांडिंग की जाती है। तो वो एक अलग पूरा कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं।
उसके सामने ये चीज़ कहलाती है हमारी रिजल्ट बार, डिस्प्ले बार, जिसमें हम रिस्पांस देखते हैं। तो कोई भी टूल जब हम परफॉर्म करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसका रिजल्ट वन यहाँ पे आ जाएगा कि रिजल्ट वन सक्सेसफुल। अगर एरर आया तो एरर भी यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये टूल सही नहीं था, क्या गड़बड़ थी, क्या मिस्टेक थी, वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था जनरली माया का कि कहाँ से क्या इंटरफेस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगले सेशन में हम फिर माया की नेविगेशन और कैमरा सेटअप और बेसिक टूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे।